हेलो स्टूडेंट, स्वागत है यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 पे। आप लोग लगातार कहते रहते हो कि सर ऐसा क्यों है कि हमारा 90% नहीं आता है, ऐसा क्या रीजन है कि कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और इतने सालों से आप लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते जो चीज हमें फील हुआ कि ऐसी कौन सी गलती है जो हर साल बच्चे कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है। तो मैं एक दो गलतियों के बारे में आप लोगों को पहले आगाह करूंगा ताकि आप अभी से सचेत हो जाएं और उन चीजों को अपने प्रैक्टिस में ले आएं जो वो गलतियां ना हो। सबसे पहला जो मैं कई बार आपको कह चुका हूं और फिर जरूर कहूंगा, अभी भी समय है एनसीईआरटी को, ठीक है, छोड़िएगा मत। पहली गलती लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो ना, मैं ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लूंगा, मैं वो वाला क्वेश्चन बैंक ले लूंगा, पढ़ लूंगा। और जब एग्जाम में पेपर आता कहते हैं सर किसी किताब में था ही नहीं। भाई तुम्हारे एनसीईआरटी में ही था, तुमने छोड़ दिया। सीबीएसई वाला पढ़ के गया था, तुम्हारे स्कूल में जो 95% है वो पढ़ के गया था, तुमने छोड़ दिया था। तो पहली गलती जो होती है एनसीईआरटी को छोड़ना, वो गलती कभी भी मत करना। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाना। अब देखो होता क्या है, हम लोग 4 बार 5 बार किताब को पढ़ जाते हैं, हमें लगता है हमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। क्वेश्चन आता है तो कहता है दिमाग के ऊपर से चला जाता है, सब मतलब सुना सुना लगता है, पर सब सूना सूना लगने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने इस एनसीईआरटी को पढ़ते समय पॉइंटर्स, अच्छा नोट्स का मतलब ये नहीं होता किताब रख के लिखना फिर से। नोट्स का मतलब रीराइटिंग द बुक नहीं होता है। नोट्स का मतलब होता है 10 लाइनों में से वो 4 पॉइंट्स नोट करना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या अगर तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें 10 लाइनों में किसी से कुछ पूछना हो तो तुम क्या पूछोगे। देखो क्वेश्चन गेस करने का सबसे सही तरीका क्या बता रहा हूं तुमको। मान लो तुमने 10 लाइन पढ़ा और तुमको बोल दिया जाए, तुम सोचो कि अगर मुझे कोई बोले कि इस 10 लाइन में से क्वेश्चन पूछो तो मैं क्या पूछूंगा। वही 4-5 चीजें आपको नोट करके रखनी होती हैं कि लास्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उसको खटाखट रिवाइज कर लो। तो नोट्स ना बनाना छोटा छोटा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और बहुत बड़ा नोट्स बनाना भी गलती है, तो ये गलती मत करिएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग ना करना। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे सब पढ़ा है, लाइन से बुलवा लो, अभी बोल दूंगा, ठीक भी बोलूंगा तो मुझे सारा सिलेबस निकल जाएगा, इतना याद है मुझे। और सोचते हैं छोड़ो ना यार, टेस्ट होगा, एग्जाम होगा तो सीधे एग्जाम में लिखेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आंसर राइटिंग की अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो अभी लिखवा लीजिए, आपका 20 नंबर तो एग्जाम में ऐसे ही चला जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ये अपवाद हो सकता है, कोई भगवान का होता है तो मैं नहीं कह सकता, पर जो बच्चा बोर्ड के पहले अभी से आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है उस बच्चे के नंबर कम होने वाले हैं, ये आप कंफर्म मान के चलिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ना पढ़ना, नोट्स को ना बनाना, आंसर राइटिंग ना करना, और लास्ट में अभी से ना पढ़ना। जो भी स्टूडेंट्स अभी से पढ़ाई नहीं करेगा, मान के चलिए कि उस स्टूडेंट्स का आने वाले समय में बुरा हाल होने वाला है। लास्ट के मोमेंट में आप पढ़ेंगे तो 40 से 50% पे अटक जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसलिए प्यारे बच्चों, अभी से इन चीजों और इन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए मन लगाकर पढ़िएगा और अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लाने की कोशिश करिएगा। तो ये वो गलतियां हैं जो बोर्ड 2026 के पहले आपको नहीं करनी है, ठीक है, और इन गलतियों से बचना है। अड्डा 247 के जो हमारे बैचेज हैं, वो बैचेज यही प्रयास करते हैं कि इन गलतियों से हटाकर आपको फुल फ्लेजेड तैयारी कराई जाए। तो इसलिए अगर आप बैचेज से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर जरूर कॉल करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, बैच से जुड़िएगा और कोई भी बैच लेते समय Y768 कोड को जरूर यूज करिएगा। अदरवाइज भी अपने मन से भी सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो ये गलतियां अगर आप करेंगे तो हर हाल में आपको नंबर एग्जाम में कम मिलेंगे। तो अब आप देखो कि अपनी पढ़ाई में कहीं ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताना।